सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो चेन रूल सीखे थे जितना टाइप का, ठीक ना, चेन रूल्स, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को अ, इतना तरह का फंक्शन पढ़ना है। ये देखिए लाइन से मैं उनको बना देता हूँ। सबसे पहला मान लीजिए ये एक फंक्शन हो गया x टू दी पावर n वाला, ठीक ना। फिर हम लोग को पढ़ना है a टू दी पावर x वाला। फिर हम लोग को पढ़ना है e टू दी पावर x वाला। फिर हम लोग को पढ़ना है log x वाला, और कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक ना। बताओ, अब तुम लोग को पता है ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन, है ना। जो सेकंड वाला है इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर a टू दी पावर x log a। हाँ, x टू दी पावर a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये फंडामेंटल हम लोग सीख के रखे हैं, है कि नहीं। मैंने बोला था दो तीन डेरिवेटिव और याद रखो, इतना फंडामेंटल है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम। हम लोग एक दो चीज और याद रखेंगे, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होगा, ये नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाले रो में मैंने डेरिवेटिव लिखा है, इस सेकेंड वाला रो में, ऊपर वाले में एफ एक्स लिखा जा रहा है, ठीक है। और लास्ट 1/x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। ये जो था कॉलम, फर्स्ट रो था, ये एफ एक्स था, ये उसका डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको dy/dx भी लिख सकते हैं। दो चीज लिख सकते हैं, दो चीज इसको लिखा जा सकता है, एफ एक्स और ये, क्लियर। ऊपर वाला हो गया फंक्शन और ये हो गया। अब इसी में बात कर लेते हैं कि हम लोग चेन रूल में क्या पढ़े। हम लोग ये पढ़े कि देखो सर, अगर ये x के पावर में कुछ और होगा, है ना, x के पावर में कुछ और होगा, तो हम लोग को पहले उसको मल्टीप्लाई में लाना है ना। क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई में लाना है, और फिर जो अंदर में जो चीज लिखा हुआ है उसके पावर में, उसका डेरिवेटिव करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर मान लीजिए 2x+3 होल टू दी पावर 5 है, और इसका डेरिवेटिव करना है, सिर्फ देखना है, पहले देखो आराम से, ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल बहुत सारा बता चुका हूँ मैं। y इज इक्वल टू, तो इधर हम लिखेंगे dy/dx, मतलब हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं। सबसे पहला इज्जत किसको, पावर को, पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x+3, उसका पावर एक कम हो जाएगा। यही बात तो यहाँ पे सीखे हम लोग। देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, x टू दी पावर n है, तो n मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, और उसका जो जिसका पावर है उसका पावर एक कम हो जा रहा है, ठीक ना। सर यहाँ पे तो x था, है कि नहीं, तो जो अंदर में है ब्रैकेट के, वो अंदर में x है, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x नहीं है, 2x+3 है। तो अब हमें ये सोचना है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक ना। सर अब यहाँ पे क्यों नहीं सोच रहे थे, जब आप फॉर्मूला लिखवा रहे थे, यहाँ भी सोचे थे हम, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए नहीं लिखा था, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। सर क्या बोल रहे हैं, पावर के अंदर का जो चीज है उसका डेरिवेटिव 1 था बेटा, इसीलिए वहां 1 × में नहीं लिखा। सिमिलरली यहाँ पे 5, ये जो हो गया, अंदर में 2x+3 है, 2x+3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 2x का डेरिवेटिव 2, और 3 का तो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया इस पहले वाले का डेरिवेटिव। क्या समझे। और गंदा से गंदा इक्वेशन दे दे, ये देखिए x² + 3x + 8 y इज इक्वल टू होल टू दी पावर 2021 दे दे, कोई दिक्कत का बात नहीं है।
इधर लिखेंगे हम लोग dy/dx, इधर लिखेंगे 2021, यहाँ पे x² + 3x + 8 कॉपी करेंगे, पावर एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर कौन है उसका डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर सर मुझे x² दिख रहा है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। कैसे हो रहा है 2x, जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जा रहा है और x का पावर एक कम हो जा रहा है, जो प्लस का साइन दे दीजिए सर, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और 8 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो +0 लिखने का दरकार नहीं है। कोई बच्चा चाहे समझने के लिए तो यहाँ पे लिख सकता है, नहीं सर मैं +0 भी लिखूंगा, +0 लिख के क्या कर लोगे, लो लिख दो भाई, लिख ही दो लो, कोई फायदा नहीं। तो ये आंसर हो गया हमारा, समझ में आया, ये पहले वाले चेन रूल के बारे में बात था, ठीक ना। यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर में कोई पावर दिख गया हमको, वेरिएबल मतलब एक्स वाई के ऊपर माथा पे कोई कांस्टेंट पावर नंबर दिख रहा है, तो पहले हम डेरिवेटिव करते समय उस पावर को मल्टीप्लाई में बुला लेंगे, तुम नीचे आओ भाई, और उसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एक कम पावर लिखेंगे, एक कम कर देंगे पावर, ये रूल है। बगल में देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कौन था, पावर का काम हो गया, अंदर कौन थे भाई, तुम थे, तो तुम्हारा डेरिवेटिव होगा, है कि नहीं। चलो अब मान लो दूसरे वाले का बात करते हैं, y इज इक्वल टू 5⁻x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 5⁻x log 5, ठीक ना, क्या होगा 5⁻x log 5। सर इसके पावर में कौन है, इसमें पावर में ध्यान देना है। सर इस बार आपने x मल्टीप्लाई में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, याद करो, जो x है यहाँ पे वेरिएबल है, पहले x का पावर 5 हुआ करता था, मतलब 5 कांस्टेंट था, पर पावर में जो नंबर था पिछले एग्जांपल में वो कांस्टेंट था, इस बार जो पावर में जो चीज बैठा है वो वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव अलग होगा, चेंज हो गया, जो पावर में है वो वेरिएबल है और जो बेस में है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स नंबर, तो उसका डेरिवेटिव। तो इस बार जो हम लोग के संग छेड़खानी हो सकता है ना, वो पावर में ही हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल नंबर तो ही बैठा हुआ है, वेरिएबल को ही चेंज कर सकते हैं ना। तो सर यहाँ वेरिएबल में पावर में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसीलिए मैं इतना ही लिख के चुप हो गया। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन, 5⁻x², क्या है 5⁻x², इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले 5⁻x² log 5, अब हम देखेंगे पावर में कौन था x², x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, समझ में आ रहा है। ये वाले x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। सर एक और एग्जांपल दीजिए, y इज इक्वल टू 3⁻, मान लो कुछ भी √x मान लेते हैं, चलिए √x मान लेते हैं। सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले आराम से, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिखा है, तो 3⁻√x log 3, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1/2√x। ये आप क्या कर दिए सर, बेटा ये √x का डेरिवेटिव किया, सर पहले आप यहाँ पे क्यों नहीं किए थे, ये देखो किए थे 1 आता डेरिवेटिव। सर अब फॉर्मूला में लिखते समय क्यों नहीं लिखा है, बेटा उसमें सिर्फ x था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वहां हम लोग नहीं लिखे। ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो तुम, इसके ऊपर मैंने पिछले क्लास में बहुत सारे एक एक टॉपिक को लेके एग्जाम्पल बनाया है, एकदम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी टाइप में चेन रूल को समझो पहले, ठीक ना। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि भाई किसी नंबर का पावर, सर इतना गंदा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, 3 का पावर, एकदम गंदा से क्वेश्चन दे दिया, ये देखो 3⁻x² + 8x + 5, इतना गंदा क्वेश्चन, कोई चिंता का बात नहीं है, यहाँ हम लोग dy/dx लिखेंगे, 3, वही सेम चीज कॉपी कर दो, 8x + 5 log 3 लिखो पहले, सेम क्वेश्चन कॉपी करके log 3 लिखा, फिर सोचेंगे पावर में क्या है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, 2x + 8, हाँ 2x + 8 कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। ये इसका डेरिवेटिव है, जो पावर में जो लिखा हुआ है नंबर उसका डेरिवेटिव हम यहाँ लिख रहे हैं। सर ये आप कॉपी किए क्या, जैसे यहाँ पे कॉपी किए थे, हाँ बेटा ये log 3 क्यों लिखा सर, नियम तो यही कहता है जो पावर में उसको log में लिख दो, बोलो
तो ये इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, फिर हमने लॉग के बारे में भी आपको सिखाया था, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या, 1/x। अब यहाँ पे हमारे संग क्या छेड़खानी किया जा सकता है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ये जो x है यहाँ पे अलग अलग चीज दे दिया जाएगा हमको, अलग अलग चीज। मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू लॉग 5x दे दिया गया। क्या दे दिया गया, 5x। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे dy/dx। लॉग का डेरिवेटिव करते समय इधर देख लो, लॉग को ढको, लॉग को हाइड कर दो, उसके बगल में जो चीज भी दिख रहा है उसको डिनोमिनेटर में उतार दो। उतार दे मतलब सर ऐसा लिख दो बेटा, 1/5x, हाँ या ना। अब सोचो जो ब्रैकेट के अंदर था उसका अपना कोई डेरिवेटिव होगा क्या, हाँ सर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5। सर आप यहाँ पे नहीं लिखवाएं, यहाँ पे ब्रैकेट में x था बेटा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसीलिए पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है। एक बच्चा बोलता है ये 5 तो कट जाएगा, कट जाएगा तो कोई बात नहीं, काट देंगे। क्लियर है। y इज इक्वल टू लॉग, मान लो बेटा a⁴x दे दिया, a⁴x दे दिया। इधर देखो, इधर देखो आराम से। सर सबसे पहले आपने सिखाया था लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक अलग, इसको एक अलग केस समझो। लॉग आ गया, 1 मिनट, लॉग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसका डेरिवेटिव करते समय जो बगल में दिखता है उसको नीचे उतार देते हैं, उतार देते हैं कि नहीं। फिर जो ब्रैकेट मतलब उसके जो बगल में था उसका डेरिवेटिव, तो बगल में था कौन, a⁴x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x log a होता है कि नहीं। सर कुछ कैंसिल हो रहा है सर, काट दो बेटा इसको, तो फाइनल आंसर log a आ गया। मतलब लॉग के बगल में, लॉग के बगल में कोई भी चीज हो, कोई टेंशन का बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से आप उसको बना सकते हैं। क्लियर। चलिए एक दो और, ए माँ, Ctrl Z आ गया। चलो अगर मान लो लॉग, अगर मान लो बेटा एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लॉग x² + 3x + 4 हो जाए। अब कोई पूछ ले भाई इसका डेरिवेटिव बता दो, इधर y है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, ट्राई करो तुम अपने मन में। सर सबसे पहले आप नीचे उतार दीजिए पूरे को, हाँ या ना। और इस ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे पिछले वीडियो में बना के दिया हूँ तुम लोग को, तुम देख सकते हो जाके। सिर्फ लॉग के ऊपर ही 4-5 क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक ना। अब सर नीचे तो उतर गया, अब अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव 2x + 3। सर इसको सुंदर से कैसे लिखेंगे, 2x + 3 x² + 3x + 4, दैट्स इट। तो लॉग से भी दोस्ती हो गया हमारा। कांस्टेंट टर्म का तो कोई इज्जत ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म जहां दिख जाए उसका डेरिवेटिव लड्डू, अकेला में दिखना चाहिए, लेकिन x के संग दिख गया तब नहीं। 2x, 2 कांस्टेंट है सर, नहीं बगल में x है ना, तो 2x का, x पे भी ध्यान देना, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 × 2 2 हो जाता है। लेकिन सिर्फ 2 है तो, सिर्फ 5 है तो, सिर्फ 50 है तो, 100 है तो डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब रूट एक्स के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव तुमको परेशान करेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव रट लो, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर कोई भी चीज दिखा, हेलो, रूट के अंदर कोई भी चीज दिखा उसका डेरिवेटिव 1/√, वही जो है। यहाँ पे क्या था, √2x, मैं तुझसे रूट एक्स, तो 1/2 लिखा, रूट एक्स लिख दिया इंटू में नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, y इज इक्वल टू √2x + 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, इधर देखो। सर लिखिए 1/2 √2x + 4। यहाँ तक कोई तकलीफ है, अभी बात हुआ था रूट के अंदर कुछ भी होगा 1/2 लिखकर वही चीज नीचे कॉपी कर देना है भाई। हम लोग को बुद्धि थोड़ा कम है तो हम लोग ये सब चीज को थोड़ा याद रखेंगे, ठीक ना। अब आप देखिए सर, एक मिनट एक मिनट। सर यहाँ पे तो x हुआ करता था पहले वाले एग्जाम्पल में, तो ब्रैक रूट के अंदर कौन था जी, x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। यहाँ पे रूट के अंदर कौन है, सर यहाँ पे रूट के अंदर 2x + 4 है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने का दरकार नहीं। एक बच्चे ने पूछा सर ये 2 काट दे क्या, एकदम काट दो जी, तो आंसर आ जाएगा √x + 4।
और एक एग्जांपल दिखाइए सर। मान लीजिए रूट के अंदर log x लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? log x। तो ये सर हम लोग dy/dx लिखेंगे आराम से। बात क्या हुआ है, 1/2 वही चीज को कॉपी करना है सर पहला बार में। फिर ध्यान देना है कि रूट के अंदर कौन है। सर रूट के अंदर log x था, उसका कुछ डेरिवेटिव होता है? हाँ सर 1/x, 1/x लिख दिया। बोलिए बोलिए बच्चों, हाँ या ना? रूट के अंदर कोई भी चीज है, रूट का एक अपना पैटर्न है, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपको परेशान करेगा रूट वाला डेरिवेटिव। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको हम लोग जानबूझ के एक फॉर्मूला बना के पढ़ ले रहे हैं ताकि हमको प्रॉब्लम कम हो। ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ऐसा है। इसका डेरिवेटिव ट्राई करते हैं इसका डेरिवेटिव। 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। सर ये रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे? करेंगे, एकदम करेंगे। 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2, 3x का डेरिवेटिव 3, हो गया। सर कुछ कट उट नहीं रहा है, फाइनल आंसर ऐसा सुंदर सा लिख दीजिए। कुछ कट पिट नहीं रहा है, फाइनल आंसर आप ऐसे लिख दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। आ रहा है समझ में रूट का डेरिवेटिव, हाँ या ना? एकदम सिंपल सा चल रहा है। तो रूट के अंदर कुछ भी, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है तो 1/2 रूट कुछ भी, फिर उस कुछ भी का डेरिवेटिव। तो ये हर फंक्शन को अलग अलग इज्जत देना पड़ेगा, हर फंक्शन का अलग अलग कहानी है। अब लास्ट जो हमने एक और फंक्शन बनाया है 1/x बोल के, उसका भी डेरिवेटिव एक बार इज्जत से कर ही लेते हैं। आइए, लास्ट आपने क्या बनाया है, देखिए 1/x। भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पहले बेसिक रट लेते हैं, -1/x²। ये हमने रटने के लिए आपको बोला, याद कर लीजिए, लॉजिक भी है लेकिन अभी लॉजिक में मत जाइए आप, याद ही कर लीजिए। अब आपको क्वेश्चन मिल गया y इक्वल टू 1/, हेलो हेलो, log x। ये क्या सर? अब इधर देखो, पैटर्न देखो, dy/dx -1/log x का होल स्क्वायर। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, बगल में लिख दो। y इज इक्वल टू, सर यहाँ पे 1/x कहाँ से आया? यहाँ पे जब 1/x था तो x का डेरिवेटिव मैंने 1 लिखा ना बगल में। वही सोचना है कि 1/ कुछ है, यहाँ देखो 1/2x+3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आओ देखते हैं, -2x+3 होल स्क्वायर। और 2x+3 का डेरिवेटिव, 2x+3 का डेरिवेटिव सिर्फ 2। तो फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा, 2/2 + 3 का होल स्क्वायर विथ माइनस साइन दिखेगा। क्या चिंता का बात हो गया इसमें? कोई चिंता का बात ही नहीं है। बोलिए, एकदम क्लियर है कि 1/ कुछ भी दिखेगा ना तो उसको 1/स्क्वायर कर देंगे, फिर नीचे वाले चीज का डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब आज कुछ फर्दर डिस्कशन करते हैं। आओ, आज एक फेमस क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x² + 2, x² + 2, इसका डेरिवेटिव करना है। चलिए कर देते हैं। लिखेंगे हम लोग dy/dx। सबसे पहले मुझे x दिख रहा है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। जब हम इधर x डेरिवेटिव भैया किया, आपका आवाज हाँ, नहीं आ रहा। चलो, तो 1x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस ये जो रूट वाला पार्ट है इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 रूट अंडर x² + 2, हाँ या ना? फिर रूट के अंदर में क्या था? x² + 2, उसका डेरिवेटिव 2x + 0, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको अगर अच्छे तरीके से लिखा जाए तो 1 +
2x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोलिए हाँ या ना। आप चाहें तो ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर अगर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई, आओ। y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस, बस सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आगे में लॉग आ गया। इस क्वेश्चन को बनाएंगे अभी हम लोग, सेम क्वेश्चन है, ब्रैकेट के आगे लॉग लगा लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, पहला वाला ही अभी जो कराया। y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको भी करते हैं हम लोग डेरिवेटिव, तो इधर dy बाई डी एक्स लिखा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव, सर लॉग दिख रहा है सर, हेलो हेलो, लॉग दिख गया तो लॉग को हाइड करो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। हाँ सर, लॉग को हाइड किए, जो दिख रहा है उसको नीचे कॉपी कर दो बेटा। हाँ सर, कॉपी कर दिए, एकदम सही, आया कि नहीं। फिर सर, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो लॉग के अंदर था ब्रैकेट के अंदर, उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। रूट अंडर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी तुरंत किए थे, तुरंत देखो लेफ्ट साइड में किए हैं हम लोग, 2x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ 2, यस और नो। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, तो dy बाई डी एक्स करेंगे 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, जो पिछले बार किए थे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का एक सुंदर सा आंसर आ रहा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो जो 2 है उसके पास कोई नंबर भी हो सकता है, वहां पे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 8 जैसा ही कॉपी हो जाएगा। समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश कर पा रहे, उस क्वेश्चन में एक्स नहीं था, लॉग नहीं था सॉरी, तो एक स्टेप कम हुआ उसमें, है कि नहीं। तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन में आप इतना डिटेल में बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी आप इससे फैमिलियर थे, तो ये डेरिवेटिव मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया। क्लियर है, लॉग का इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन का, एक नया डेरिवेटिव लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। अब ये कैसा फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन से पहले दोस्ती कर लेते हैं। देखो भैया, जब भी बोला जाए इम्प्लीसिट फंक्शन, मतलब ऐसा समझना y और x कहीं ना कहीं आपस में चिपका हुआ रहेगा, एक साथ चलेगा। मतलब y को हम सब्जेक्ट बनाकर x के टर्म में खाली नहीं लिख सकते। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए आप, जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, मान लो ऐसा लिखा हुआ, तुम क्या सिर्फ y को सब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं सर, मुश्किल हो रहा है।
मतलब y को इधर रखे हम LHS या RHS में और समझे कि एक तरफ सिर्फ x हो जाए, ऐसा मुश्किल है ना? बोलो, अगर सिर्फ यहाँ कोई नंबर होता तो ऐसा हो जाता। जैसे सर ऐसा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ भी है, समझ रहे ना? जहाँ पे x और y को अलग अलग करना मुश्किल है, वैसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ठीक ना? तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब, एक बार दिमाग में एक पिक्चर बना लो, जहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, पर्टिकुलरली इन x लिखना मुश्किल है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए उसमें ऐसा लिखा था, y इज इक्वल टू लॉग x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, y इज इक्वल टू ऐसा, y इज इक्वल टू वैसा, कुछ भी। मतलब y अकेला है, इधर बहुत कुछ है ना, x के फॉर्म में। तो उसका अभी क्या है, इधर भी y मिलेगा LHS में, RHS में भी y मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? चलो पहले वाले क्वेश्चन को ही देखते हैं। यहाँ पे ना यूवी रूल बहुत याद आएगा, तो एक बार यूवी रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। u इंटू वी रूल क्या था? u इंटू वी रूल मैंने सिखाया था आपको। उस रूल में ये बताया गया था कि आप u फंक्शन को छोड़कर v फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, प्लस v फंक्शन को छोड़कर u फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक लाइन इंग्लिश लिख दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, ठीक ना? फिर प्लस का साइन, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y, 2y तो होगा, संग में एक और चीज होगा, क्या? dy बाई डी एक्स। याद रखना, कभी भी y का पावर कुछ भी हो, अगर सिर्फ एक ठो y मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। अगर y स्क्वायर हो तो सर 2y dy बाई डी एक्स, वाई क्यूब हो तो सर y का पावर आपने 3 दे दिया, अब क्या लिखे हम? 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। y का पावर 5 दे दिया, उसका डेरिवेटिव 5y टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स। मतलब जब भी y कुछ भी दिख गया, dy बाई डी एक्स तो आना ही है, ठीक ना? ये बात भी माथा में रखना है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे देखो 2xy है, तो मैंने 2x को छोड़ दिया, यूवी रूल लगा रहे हैं, और y का डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स। प्लस का साइन दे देते हैं, y को छोड़ देते हैं, ठीक ना? 2x का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। सिर्फ 2 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? इंटू 2। अब देखो, 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट है हमारे पास, 4 टर्म है, जिसमें 2 जन में तो dy बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो क्यों ना इन दोनों को एक साइड लेके आया जाए, ठीक ना? चलो इन दोनों को एक साइड लेके आते हैं, तो इसको लिखते हैं 2y। एक साइड लाना मतलब ऐसा लिखना, उधर वो प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। बोलिए, और इधर क्या हो जाएगा? 2y माइनस 2x। बोलिए, 2y माइनस 2x हुआ कि नहीं? ये वाला x इधर आ गया, ये जो x था वो इधर आ गया। क्लियर? अब इधर आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। क्या करोगे? कॉमन। तो इधर क्या बचेगा? 2y माइनस 2x, है या ना? बोलिए, 2y माइनस, और इधर क्या बचेगा? 2y माइनस 2x। अब अगर आप dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब उसको अकेला कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2x। ये पूरा कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा? 1। तो आपका आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। लिख लीजिए इस बात को, अच्छे तरीका से लिख लीजिए।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। एक दूसरा और एकदम गंदा सा क्वेश्चन एक तो बनाते हैं, लिखो ax² प्लस 2gxy सॉरी hxy प्लस by² प्लस 2gx, ये मैथ का फेमस इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन का है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को इसका डेरिवेटिव करना है। हाँ सर, इसी से सर्कल बना है, इसी से इलिप्स बना है, इसी से हाइपरबोला बना है, इसी से पैराबोला बना है। ये पूरा पिताजी हैं, समझ गए ना, ये पिताजी हैं। अब इनका वही वाला इंग्लिश लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो है? लिखना, एग्जाम में जरूर लिखना, ये बार बार लिखना जब भी तुम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। तो ये बीकॉम के एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना मत भूलिए, आपको बताना पड़ेगा। अचानक कैसे वो चीज अचानक चेंज होने लगा, कुछ तो आप कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं आप लिखेंगे इंग्लिश में, फर्स्ट वाले चीज का डेरिवेटिव। सर ए तो कांस्टेंट है, उसका कोई इज्जत नहीं है, आइए तो ए को छोड़ देते हैं, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, हाँ या ना? सर यहाँ देखिए 2h भी कांस्टेंट है, x और y में किसी का डेरिवेटिव होगा, तो 2hx को मैंने छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव किया dy/dx, 2h y को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव किया तो 1, आगे बढ़ गए by², तो b² by 2y dy/dx प्लस 2gx का डेरिवेटिव 2g, 2fy का डेरिवेटिव 2f dy/dx। सर 2gx का डेरिवेटिव 2g क्यों हुआ? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और c तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? c लास्ट में, डेरिवेटिव 0। और सर इधर LHS में RHS में 0 था, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। चलिए अब आप देखिए, जितने भी नॉन dy/dx वाले टर्म है, जैसे ये ये वाले टर्म, उनको हम उस साइड भेज दे रहे हैं, और इधर हम dy/dx कॉमन ले ले रहे हैं, जिन टर्मों में ये था, प्लस 2h, सॉरी ये तो उधर चला जाएगा, 2by प्लस 2f इज इक्वल टू, उधर ही रख दो ना, माइनस, माइनस का साइन देकर यहाँ पे 2ax प्लस 2g 2hy माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2g, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। तो फाइनली हमारा dy/dx क्या आ गया? एकदम सुंदर सा रिजल्ट, देख लीजिए, होल डिवाइडेड बाई जो उधर मल्टीप्लाई में था उसको नीचे बुला लो, 2hx 2by प्लस 2f, जल्दी से लिख लो बेटा। हाँ, 2 कॉमन लेके हाँ काट सकते हैं, बहुत सुंदर विचार आपका, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ऊपर में a h y प्लस f, f आ रहा है ना? ओहो, ऊपर में g होगा, माफ करना, ऊपर में g होगा नीचे f होगा, तो ऊपर में g कर दो नीचे f कर दो, थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो गया होगा, उसके लिए माफी। hx प्लस by प्लस f, ऊपर में माइनस साइन लगा दीजिए, दैट्स इट, एकदम खत्म।